एक मुट्ठी नमकीन जो चाय के साथ हो तो मजा दुगना कर देती है और सफर में हो तो सबसे अच्छा साथी बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हल्दीराम नमकीन जो आज हर दुकान पर मिलता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये हमेशा से इतना बड़ा ब्रांड था या इसके पीछे छुपी है एक कहानी, मेहनत, प्रयोग और स्वाद की? और सबसे बड़ा सवाल, ये इतना क्रिस्पी, इतना परफेक्ट बनता कैसे है? आज हम जानेंगे एक छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया भर में मशहूर इस नमकीन की पूरी कहानी और साथ ही इसके बनने की पूरी प्रक्रिया। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर से, जहां एक व्यक्ति ने स्वाद के साथ एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। उनका नाम था गंगा भी सेन अग्रवाल, जिन्हें लोग प्यार से हल्दीराम जी कहते थे। उस समय भुजिया तो बनती थी, लेकिन उसमें वो खास बात नहीं थी। हल्दीराम जी ने सोचा, क्यों ना इसे बेहतर बनाया जाए। उन्होंने आटे, मसालों और बनाने की तकनीक में बदलाव किया और यहीं से जन्म हुआ एक नई तरह की भुजिया का, जो ज्यादा पतली थी, ज्यादा क्रंची थी और स्वाद में बिल्कुल अलग थी। धीरे धीरे लोगों को ये स्वाद पसंद आने लगा और एक छोटी सी दुकान एक बड़े नाम में बदलने लगी। लेकिन आज भी क्या ये नमकीन उसी तरीके से बनता है? चलिए चलते हैं एक मॉडर्न फैक्ट्री के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इस नमकीन का सबसे अहम हिस्सा है बेसन। इसके साथ मिलाया जाता है नमक, हल्दी, लाल मिर्च और खास मसाले। यही मसाले तय करते हैं कि स्वाद कितना खास होगा। कुछ वैरायटीज में मूंगफली, चना दाल, काजू और किशमिश भी मिलाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ इंग्रेडिएंट से नमकीन नहीं बनता, असली खेल है सही बैलेंस का। अब इन सभी चीजों को बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर्स में डाला जाता है और इसमें पानी मिलाकर एक स्मूथ डो तैयार किया जाता है। ये डो ना ज्यादा सख्त होता है, ना ज्यादा पतला, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी तय करती है कि नमकीन कितना परफेक्ट बनेगा। अब ये डो जाता है एक खास मशीन में, जहां से ये पतली पतली स्ट्रैंड्स के रूप में बाहर निकलता है, बिल्कुल भुजिया की शेप में। और जैसे ही ये बाहर आता है, सीधे गिरता है गरम तेल में। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, फ्राइंग। गरम तेल में ये स्ट्रैंड्स धीरे धीरे पकते हैं, उनका रंग बदलता है और वो सुनहरे हो जाते हैं। यही वो मोमेंट है जहां उनका टेक्सचर क्रिस्पी बनता है। लेकिन यहां टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी फर्क स्वाद को बदल सकता है। तलने के बाद इन नमकीन को बाहर निकाला जाता है और ठंडा होने दिया जाता है। इसके बाद इनमें एक्स्ट्रा मसाले मिलाए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में ड्राई फ्रूट्स या पीनट्स भी ऐड किए जाते हैं। अब ये पूरी तरह तैयार है। अब बारी आती है पैकेजिंग की। ऑटोमेटिक मशीन्स नमकीन को पैकेट्स में भरती हैं। हर पैकेट को सील किया जाता है ताकि फ्रेशनेस बनी रहे, और फिर ये हजारों दुकानों तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या बस इतना ही? नहीं, हर बैच को क्वालिटी चेक से भी गुजरना पड़ता है, ताकि हर पैकेट में वही टेस्ट मिले जिसके लिए ये ब्रांड जाना जाता है। तो अब आप समझ गए, एक छोटी सी भुजिया से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक का सफर, और साथ ही उस परफेक्ट क्रंच के पीछे छुपी पूरी प्रोसेस। लेकिन अगली बार जब आप नमकीन खाएं तो सिर्फ उसका स्वाद मत लीजिए, बल्कि उस पूरी कहानी को महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और परंपरा का स्वाद है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्री प्रोसेसेस और ब्रांड स्टोरीज जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और